प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्या परिभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या संबंध है, वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसका दायरा क्या है, यानी स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, इंटरनेशनल रिलेशन का क्या है। तो आइए आज इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विषय क्षेत्र, प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंध होते हैं। जैसे दुनिया में एक अकेला व्यक्ति जो है स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से एक अकेला राष्ट्र भी अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। जिस तरह से व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ता है अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, उसी तरह से दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के संपर्क में आना पड़ता है। दूसरे राष्ट्रों के साथ उसे संबंध बनाने पड़ते हैं, संधि करनी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं, एग्रीमेंट करने पड़ते हैं, कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। तो एक प्रकार से राष्ट्रों में परस्पर संबंधों का निर्माण होता है। और जिस तरह से व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता है वो सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है, वैसे ही राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पैदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाता है, संघर्ष करता है, टकराव करता है, तनाव करता है या मधुर संबंधों को अपनाता है और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए वो अन्य कई प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी मधुर संबंध और कभी कटु संबंध, कभी कूटनीति, कभी रणनीति का सहारा लेता है, वैसे ही दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ कभी तनाव करता है, कभी टकराव करता है, कभी कूटनीति का सहारा लेता है, कभी युद्ध का सहारा लेता है, कभी मेमोरेंडम का सहारा लेता है, कभी एग्रीमेंट का सहारा लेता है, कभी संधियों का सहारा लेता है, कभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कानूनों का सहारा लेता है। तो जिस तरह से व्यक्ति के बीच में संबंधों में उतार चढ़ाव आता है, कभी हमारे दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध मधुर हो जाते हैं, कभी कटु हो जाते हैं, कभी ज़रूरत के अनुसार उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इसी तरह से दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसी तरह से है कि राष्ट्रों के संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी दूसरे राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध हो जाते हैं, जब इंटरेस्ट नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तो दोनों राष्ट्रों के बीच कटुता उत्पन्न हो जाती है और वो कटुता कई बार इतनी बढ़ जाती है कि वो युद्ध का रूप धारण कर लेती है। तो राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हितों की प्रकृति के आधार पर संबंधों में परिवर्तन आता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र अपनी विदेश नीति का क्रियान्वयन करते समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अवश्य ध्यान में रखते हैं। यानी कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जिस तरह से संबंधों को बनाता है, जिस तरह से विदेश नीति का प्रयोग करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को ध्यान में रखता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, संस्थाओं का अध्ययन करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से भी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा राष्ट्र शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक प्रकार से संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र कूटनीति व वाणिज्य नीति के द्वारा राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय विचारधारा का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले तत्व जैसे विश्व जनमत है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, भय का संतुलन इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम विभिन्न प्रकार की वैश्विक समस्याएं हैं, जो तात्कालिक समस्याएं हैं, बर्निंग इश्यूज है, जैसे भूतापन है, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसे, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, कार्बन उत्सर्जन, मानव उत्पीड़न, जातीय हिंसा, नशीले पदार्थों की तस्करी, महामारी, प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक संकट इत्यादि चीज़ों का गहराई से हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्योंकि एक राष्ट्र की स्थितियाँ पूरे दुनिया की स्थितियों को प्रभावित करती है, इसलिए पूरी दुनिया को युद्धों से बचाने के लिए, भयमुक्त करने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, राष्ट्रों को सुरक्षित बनाने के लिए और प्रत्येक मानव को सुखी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सामान्य अर्थ है कि राष्ट्रों के मध्य परस्पर व्यवहार जिसमें तनाव, संघर्ष व समन्वय का भी प्रयास किया जाता है। व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों में विवादों का अस्तित्व और उसके बाद उसका समाधान ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। जहाँ दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे वहाँ पर टकराव स्वाभाविक है, टकराव है तो वहाँ पर समाधान के भी अनेक प्रकार के तरीके हैं। इसी तरह से राष्ट्रों के मध्य अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, अनेक प्रकार के इश्यूज होते हैं और फिर उनका समाधान करने के लिए अनेक प्रकार के पीसफुल और जो क्रिटिकल है वो तरीके अपनाए जाते हैं ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में प्रमुख परिभाषा हार्टमैन की। हार्टमैन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं के अध्ययन से है जिनके द्वारा राज्य अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य बिठाते हैं। यानी हार्टमैन कहते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाता है, संधि करता है, समझौते करता है, एग्रीमेंट करता है, तो उस समय वो न केवल अपना राष्ट्रीय हित देखता है बल्कि सामने वाले राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों का साथ उसका तालमेल किया जाता है। क्योंकि संबंधों को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्षों में किसी न किसी प्रकार से इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी पूर्ति हो, अन्यथा दो राष्ट्रों के बीच संबंधों का निर्माण नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में बर्टन नामक विद्वान है वो परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वे सभी घटनाएं और परिस्थितियां शामिल हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राष्ट्रों पर पड़ता है। वो घटनाएं और परिस्थितियां शामिल हैं जिनका प्रभाव एक से अधिक राष्ट्र पर पड़ता है। जैसे आतंकवाद की समस्या किसी एक राष्ट्र की नहीं है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक संकट है, तो किसी एक राष्ट्र की नहीं बल्कि दुनिया के सभी राष्ट्रों की समस्याएं हैं। इसलिए राष्ट्रों के बीच संबंध कायम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में हंजे मार्गेंतो की परिभाषा है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष और उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। हंजे मार्गेंतो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का कंसेप्ट प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्रों के संबंध जो है वो नैतिकता पर नहीं टिके हुए हैं, इस आधार पर नहीं है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मदद करना चाहता है, नैतिकता है इसमें, बल्कि इसलिए टिके हुए हैं
कि राष्ट्र जो है जिनके पास शक्ति पहले से है उसमें और ज़्यादा वृद्धि करना चाहते हैं। राष्ट्रों के मध्य जो संबंध है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। ये विश्व मानचित्र दिखाया गया यहाँ पर इसका सभी राष्ट्रों के महाद्वीपों को। चौथी परिभाषा फेलिक्स ग्रास की। फेलिक्स ग्रास कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में विदेश नीति का अध्ययन है, फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? विदेश नीति का अध्ययन, यानी एक देश का दूसरे देश के साथ किस तरह का संबंध है, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। जैसे इंडो पाक, इंडो जो चाइना है, वो संबंध जो है लगभग कटु है, उनमें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडो यूएस रिलेशन है, इंडो रशिया रिलेशन है, इंडो इजराइल रिलेशन है, इंडो बांग्लादेश रिलेशन है, इंडो अफगानिस्तान रिलेशन है। ये संबंध जो है मधुर संबंध है। तो फेलिक्स ग्रास की परिभाषा बिल्कुल उचित लगती है हमें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीतियों का अध्ययन है। थॉम्पसन नामक विद्वान कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने व बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। थॉम्पसन कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच कोई ना कोई कंपटीशन है हर प्रकार का, कहीं पर जल को लेकर है, कहीं पर ज़मीन को लेकर है, कई जगह पर धर्म के आधार पर लोगों राष्ट्रों में आपस में टकराव है, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के टकराव है, और भी कई तरह के टकराव जो है राष्ट्रों के मध्य बने रहते हैं। और उनको सुधारने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में छठी महत्वपूर्ण परिभाषा स्प्राउट की है। स्प्राउट कहते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों और राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों अथवा हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध और संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यानी राज्यों के अपने अपने उद्देश्य हैं, राज्यों के अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने हित हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान का 1947 से लगातार टकराव है, 4 युद्ध हो चुके हैं अब तक। पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट है, भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट है, दोनों में विरोध प्रतिरोध चलता रहता है और उससे उत्पन्न क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है। इसी का अगर हम अध्ययन करें तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। सातवीं परिभाषा चार्ल्स श्लाइचर की है। चार्ल्स श्लाइचर का कहना है कि राज्यों के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किए जा सकते हैं, यद्यपि वह यह मानते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते। चार्ल्स श्लाइचर ने एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिफरेंस किया है। वो मानते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक संबंध भी है, सामाजिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है, कई प्रकार के संबंध हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। कुछ लोग इसे मानते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, शब्दावली में अंतर दिया गया है। हालांकि इसको एक ही तरीके से यूज कर लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मिलते जुलते शब्द हैं। दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? पहला है समानताओं का। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समानताएं हैं? पहली समानता है कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, तथ्यों और प्रक्रियाओं का बोध करवाती हैं। दोनों की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि राष्ट्रों का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। दोनों में राजनीतिक संबंधों का वर्णन होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। दोनों की विषय वस्तु अंतः अनुशासनात्मक है। अंतः अनुशासन का मतलब है एक अनुशासन के साथ अन्य अनुशासनों का भी अध्ययन किया जाता है।
जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो कुछ टॉपिक सोशोलॉजी के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ पब्लिक एड के, कुछ लॉ के और दूसरे विषयों के भी जो टॉपिक है उनका हम अध्ययन करते हैं। इसे इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासनात्मक कहते हैं। दोनों की उपयोगिता वैश्विक स्तर पर संबंधों के संचालन से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दोनों में क्या है कि वैश्विक स्तर के संबंध हैं। दोनों का विषय क्षेत्र अस्पष्ट और विस्तृत है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इनका विषय क्षेत्र जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है और पूरी तरह से एक विभाजक रेखा, एक लिमिटेड लाइन नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंधों में या चाहे राजनीति विषय हो, दोनों में बहुत सारे विषय आ जाते हैं। इसमें दोनों में उद्देश्यों की समानता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था और मानव कल्याण के कार्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ असमानताएं भी हैं। असमानताएं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र व्यापक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र सीमित क्यों है कि इसमें राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का विषय क्षेत्र व्यापक इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम न केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, बल्कि राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध और दूसरे जितने भी संबंध हैं, सभी प्रकार के संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक अध्ययन है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक अध्ययन है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र के किस प्रकार के संबंध हैं, उनका वर्णनात्मक शैली में हम अध्ययन करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ जो संबंध है उनका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान जो संबंध है वो मधुर नहीं है, हम इसका विश्लेषण करेंगे कि तनाव की जड़ें क्या हैं, तनाव के कारण क्या है, क्यों दोनों राष्ट्रों में तनावपूर्ण संबंध है। इंडो रसिया, भारत और रूस के संबंध मधुर क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु विस्तृत है, क्योंकि इसमें एक साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र नैतिक आधार पर नहीं, बल्कि शक्ति के आधार पर, व्यवहारवाद के आधार पर दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध अपनाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना चाहता है, शक्ति के बल पर वो अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। कोई मानवीय आधार पर दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध नहीं बनाता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग एवं समन्वय पाया जाता है। तो ये प्रमुख अंतर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स दोनों का गहरा संबंध है। राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। राष्ट्रीय राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है। जॉर्ज कैटलिन की स्टेटमेंट है कि ऑल पॉलिटिक्स बाय इट्स नेचर इज पावर पॉलिटिक्स। समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति संघर्ष है, चाहे वो राजनीति जो है स्थानीय राजनीति हो, पंचायतों की, नगर पालिका हो, नगर परिषद की हो, एक प्रदेश की राजनीति हो, एक राष्ट्र की राजनीति हो या ग्लोबल राजनीति हो जैसे यूएनओ की, सभी में पावर का कंसेप्ट रहता है। अगर पावर नहीं है तो राजनीति नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन सी समानताएं हैं। पहली समानता है कि दोनों की प्रकृति शक्ति संघर्ष की, यानी राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति को महत्व दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति को महत्व दिया जाता है। पावर का जो कंसेप्ट है वो दोनों प्रकार की राजनीति में आता है।
दोनों का उद्देश्य नेतृत्व या नियंत्रण को स्थापित करना है। राष्ट्रीय राजनीति में भी राष्ट्र की सरकार नेतृत्व करने की कोशिश करती है, नेतृत्व करती है और नियंत्रण को स्थापित करती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो राष्ट्र पावरफुल है वो नियंत्रण करने की कोशिश करता है। जैसे यूएनओ में भी 5 वीटो पावर कंट्री जो है वो यूएनओ को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। दोनों में कानून के शासन की व्यवस्था की जाती है। यानी राष्ट्रीय राजनीति क्या है कि किसी भी देश के संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है उस देश में जो नियम कानून बनाए जाते हैं उस देश के संविधान के अनुसार या राजनीतिक परंपराएं प्रथाएं उस देश में जो भी रही है उसी के अनुसार राजनीति की जाती है। इसी तरह से अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, अगर यूएनओ के बारे में करें, नैम के बारे में करें, तो उसमें सभी में क्या है कि व्यवस्था चार्टर बनाया गया है। यूएनओ का चार्टर है, वो चार्टर के अकॉर्डिंग ही यूएनओ में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख समानता है कि राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या प्रभावित करती है कि जैसे भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि आतंकवाद की समस्या को समाप्त किया जाए। बहुत सारे लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन हैं उनको लेकर के भारत यूएनओ में लगातार प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश करता है कि इन जो संगठन है इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और इनकी फंडिंग जो है रोकी जाए। यानी एक राष्ट्र की राजनीति पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करती है। किसी देश का आंतरिक संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक देश के अंदर जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। एक देश के अंदर जो घटनाएं हो रही है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया तो उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने भारत सरकार की इस नीति का विरोध किया। पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की कुछ राष्ट्रों ने मिलकर के इस तरह के निर्णयों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार के इस निर्णय की निंदा करने का प्रयास किया। तो एक राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार की राजनीति या किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित किया जाता है। राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असमानताएं क्या है? दोनों में पहली असमानता यह है कि राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। यानी किसी भी राष्ट्र की गवर्नमेंट जो है अपने देश के हर प्रकार के उद्देश्य, हर प्रकार के हितों की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत सारे ऐसे इशू है जो पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए, विश्व की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजनीति का आधार राष्ट्रीय कानून है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून है। यानी राष्ट्रीय राजनीति जो है किसी भी देश के संविधान, वहाँ की राजनीतिक प्रथाएं, परंपराएं जैसी भी है उसके आधार पर शासन सत्ता का संचालन होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संचालन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होता है। जैसे यूएनओ में जो कुछ फैसले ले जाते हैं वो यूएनओ के चार्टर में जो आर्टिकल दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए उन्हीं के आधार पर जो है फैसले लिए जाते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में कानून पालन के लिए राष्ट्रीय बाध्यता होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानूनों और नियमों के पालन के लिए राष्ट्र संप्रभुता को आधार बनाती है। राष्ट्रीय राजनीति में क्या है कि राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी लोग सरकार के नियमों और कानूनों के अनुसार, अगर उस संविधान की, देश काल की प्रथाओं, परंपराओं, जो राजनीतिक प्रथाएं हैं, परंपराएं उनके अनुसार है तो कानून की पालना जो है बाध्य है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानून जो है घरेलू क्षेत्राधिकार का कई बार करते हैं कि ये मामला उनके घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है और वो राष्ट्र जो है संप्रभु है और एक संप्रभु राष्ट्र को कोई शक्ति दिशा निर्देश नहीं दे सकती, उसको जो है प्रभावित नहीं कर सकती। इस आधार पर भी कई बार नियम मानने से इनकार कर देती है। राष्ट्रीय राजनीति का संचालन राष्ट्रीय दलों द्वारा होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन राष्ट्रों के प्रतिनिधि करते हैं।
यानी किसी भी देश में जहाँ दलीय व्यवस्था है वहाँ राष्ट्रीय दल नियंत्रित करते हैं, और अनेक प्रकार के पार्टीलेस जहाँ पर डेमोक्रेसी है या दूसरे प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, वहाँ उस देश की राजनीति में उस देश के ही प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का संचालन होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र की चुनी हुई सरकार अपने प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भेजती है और वहाँ जाकर के वो उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय संप्रभुता पर आधारित होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित होती है। राष्ट्रीय राजनीति में कानून के लिए सशस्त्र बल या सेना का सहारा लिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सशस्त्र सेना जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होती, उसका अभाव होता है। जैसे कि यूएनओ में जो पीस कीपिंग फोर्स है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, कहीं पर भी किसी भी देश में अराजकता है तो उस राष्ट्र को अवश्य ही इस तरह के निर्णयों के प्रति विश्वास में लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व राजनीति में क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व राजनीति दोनों ही मिलते जुलते शब्द हैं, हालांकि दोनों में अंतर दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में विश्व राजनीति की अवधारणा काफ़ी विस्तृत है और ये व्यापकता का बोध करवाती है। राष्ट्रीय राज्य में जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति होती है, ठीक उसी तरह से विश्व राज्य में विश्व राजनीति हो। विश्व राजनीति में या विश्व राज्य में सभी प्रकार के देश शामिल होंगे, लेकिन विश्व राज्य वर्तमान समय में भी एक काल्पनिक आदर्श असंभव है। भारत में भी बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों ने विश्व राज्य की धारणा को प्रकट किया है कि विश्व राज्य की कल्पना साकार हो, ताकि सभी दुनिया के राष्ट्र मिल करके राष्ट्रीय सीमाओं से पार जा करके पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण और भलाई के लिए कार्य करें और उनकी राष्ट्रीयता का अस्तित्व है वो बरकरार रहेगा। विश्व राज्य के अस्तित्व से ही विश्व राजनीति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार विश्व राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समान दिखाई देती है, लेकिन दोनों में प्रकृति व व्यापकता के आधार पर अंतर पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का गहरा संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के मध्य संबंधों का संचालन होता है, वही अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमों और दायित्वों से जुड़े रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी राष्ट्र राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के लिए संघर्ष रहते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संगठन की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरह संघर्ष व समन्वय पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए स्वैच्छिक होते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र अपने दायित्वों और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए बाध्य होते हैं। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल रेगुलेशन है, जो कन्वेंशन है, उनको फॉलो करना पड़ता है, अन्यथा संगठन से बाहर होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा, सहयोग, समन्वय एवं मानव कल्याण को बनाए रखना। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शांति, सुरक्षा एवं मानव कल्याण पर ध्यान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका दायरा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नवीन विषय है, इसका विषय क्षेत्र विषय वस्तु अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक और विस्तृत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कुछ हम अध्ययन करते हैं उसमें महत्वपूर्ण जो है वो राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख पात्र है, प्रमुख भूमिका में होते हैं। राष्ट्रों की भूमिका निर्णायक होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामरिक स्थिति दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करती है। एक राष्ट्र की स्थिति का इसमें गहराई से अध्ययन किया जाता है
कि उसकी ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक और सामरिक स्थिति क्या है। उसी के आधार पर उसके दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और तनावपूर्ण संबंध बने रहने का कारण ऐतिहासिक है, दोनों का इतिहास एक रहा है, भूगोल दोनों की ज़मीन आपस में जुड़ी है, जियो पॉलिटिक्स राजनीति है यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर के। तो ये एक बड़ा कारण है। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंधों का जो कारण है वो संबंधों का सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक और ऐतिहासिक है। सांस्कृतिक कारण है कि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। धार्मिक कारण है कि नेपाल और भारत दोनों ही हिंदू बहुल देश है दुनिया के। भौगोलिक कारण है कि दोनों पड़ोसी देश है। ऐतिहासिक जो संबंध है वो दोनों के बीच लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच बने रहे। तो मधुर संबंधों के ये कारण हैं। पामर व परकिंस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें स्टेट के सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य की जनसंख्या कितनी है, भू क्षेत्र कितना है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना है, उसकी इकोनॉमी किस प्रकार की है, उसकी सेना किस प्रकार की है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है, उन देश के अंदर नेशनल कैरेक्टर कैसा है, सरकार कैसी है वहाँ की, ये सारी चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु में दूसरा जो कंसेप्ट है वो शक्ति का अध्ययन है। यानी जैसे जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स बाय इट्स नेचर इज पावर पॉलिटिक्स, उसी तरह से यानी राजनीति जो है वो शक्ति संघर्ष पर आधारित है। राजनीति चाहे जो है स्थानीय स्तर की हो, प्रादेशिक स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, सभी प्रकार की राजनीति में शक्ति का अध्ययन पाया जाता है। शक्ति को निकाल दिया जाए तो राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि स्थानीय राजनीति से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका लक्ष्य यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी राष्ट्र हमेशा शक्ति संचय और वृद्धि के लिए प्रयास जारी रखते हैं, जिससे राष्ट्रों के मध्य टकराव, तनाव व विवाद पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे बड़े सभी राज्यों को समानता का दर्जा प्राप्त है, सबको एक वोट डालने का अधिकार है, सबकी वोट वैल्यू एक है। उसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन और निर्णयों में अमेरिका समेत 5 वीटो पावर राज्यों की निर्णायक भूमिका रहती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके निर्माण में सबसे पहले अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड और दूसरे देशों ने ये कंडीशन रखी कि उनको वीटो पावर दी जाए, तभी वो इस प्रकार में संगठन में शामिल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में जो एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्री है, उनकी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो विश्व राजनीति में जो आज पावरफुल कंट्री है आने वाले समय में उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी। इसलिए इन राष्ट्रों ने वीटो पावर की मांग रखी और वीटो पावर के आधार पर ही आज भी 1945 के बाद आज 2023 चल रहा है, इतने वर्षों के बाद भी इन वीटो पावर कंट्री की यूएनओ में एक प्रभावशाली भूमिका है। जब चाहे जो है ये 2 प्रकार की वीटो करते हैं, एक बार जब किसी विषय को महत्वपूर्ण विषय या साधारण विषय में कन्वर्ट करना हो, और दूसरी बार तब जब उस निर्णय के विरुद्ध कोई एक अकेला राष्ट्र होता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक विषय वस्तु विदेश नीति का अध्ययन है। इस संबंध में फेलिक्स ग्रास का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के बीच टकराव, तनाव व समन्वय की भावना बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ विदेश नीति के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंधों को मधुर व मजबूत बनाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका व बांग्लादेश के साथ अलग अलग दृष्टिकोणों से की जाए। जहाँ भारत, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान,
भारत श्रीलंका संबंध आमतौर पर मधुर रहते हैं, वहीं भारत चीन भारत पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? विदेश नीति है। हम दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ किस प्रकार की कूटनीति, किस प्रकार की रणनीति अपना रही हैं, वही हमारी विदेश नीति है। उसी से हमारे संबंधों का पता चलता है कि हमारे संबंध तनावपूर्ण है, मधुर है, कटु है, किस प्रकार की है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम राष्ट्रीय हितों का भी अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण व क्रियान्वयन इस तरह से करता है जिससे अधिकतम राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य होते हुए भी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। व्यवहार में सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पालना में भी राष्ट्रीय हितों के आधार पर करते हैं। राष्ट्रीय हितों की प्रमुखता के आधार पर इस स्प्राउट का कहना है कि राज्य अपने अपने उद्देश्यों अथवा हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और संबंध ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यानी हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। जैसे 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय जो है रसिया ने 24 घंटे में 3 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया, भारत के पक्ष में किया। उस समय अमेरिका भारत का दोस्त नहीं था, अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और रसिया के कारण जो है भारत के इंटरेस्ट जो है लंबे समय से बने रहे। 1971 से लेकर के आज जुलाई 2023 है। भारत और रसिया के संबंध काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद भी मधुर बने हुए। हालांकि 2010 से लेकर के अगर 2023 के बीच में देखें तो भारत अमेरिका संबंधों में काफ़ी मधुरता आई है, लेकिन जो मधुरता 1971 से लेकर आज तक भारत और रसिया के बीच में है, उतनी मधुरता हम भारत और अमेरिकी संबंधों में नहीं देखते। तो एक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित होता है, राष्ट्रीय हित के आधार पर ही वो निर्णय लेते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान दोनों के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। जैसे अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया तो पाकिस्तान ने इसका जो है पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध किया। हालांकि काफ़ी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिसमें टर्की, मलेशिया को छोड़ करके डायरेक्टली जो है किसी भी इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान की इस मांग का या इस आलोचना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन नहीं किया, क्योंकि इस्लामिक कंट्री के भारत से अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट से प्रभावित होने का अंदेशा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों हम राष्ट्र हितों का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक प्रकार से राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रकार के जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको पूरा करने के लिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुव्यवस्था और राष्ट्रों की एकता, अखंडता, संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को रेखांकित करते हुए चार्ल्स श्लाइचर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और आश्रित लोगों के समस्त संघर्षपूर्ण संबंध शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक संगठन जैसे राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, निर्गुट राष्ट्रों का आंदोलन, विभिन्न प्रकार के आर्थिक संगठन भी है जैसे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यूरोपियन संघ एक आर्थिक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, अक्षेत्रीय संगठन ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अरब लीग, अफ्रीकी एकता संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे नाटो है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका और उसके मित्र देशों का है। धार्मिक संगठन भी है जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक कंट्रीज़ का ये संगठन है।
मानव कल्याण संगठन भी है, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है। हालांकि ये जो है यूएनओ की स्पेशल एजेंसीज है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति एवं सुरक्षा का भी अध्ययन किया जाता है। विश्व के 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य है, चाहे वो 1920 में बने लीग ऑफ नेशन हो या 1945 में बने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों का लक्ष्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रों के मध्य संबंधों के स्वरूप एवं उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में युद्ध अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़े जाते, बल्कि राजनयिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, सांस्कृतिक नियंत्रण में बदल गए हैं। जैसे एक देश दूसरे देश के साथ सभी प्रकार के संबंधों को तोड़ देता है, या समय समय पर एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र पर आर्थिक दबाव डालता है। सामूहिक सुरक्षा अवस्था होते हुए भी राष्ट्र शक्ति संतुलन की राजनीति का सहारा लेते हैं। बहुत से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गुटबंदी की राजनीति का सहारा लेते हैं, जैसे भारत अमेरिका, भारत रसिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ चाइना का गुट बना हुआ है। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति निर्माण, शांति स्थापना, शांति रचना व शांति क्रियान्वयन का गहराई से अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम विचारधाराओं का भी अध्ययन करते हैं। विचारधारा क्या है? एक प्रकार से विचारों का पुंज है। राष्ट्रों की अपनी जो है राजनीतिक मान्यताएं हैं, राजनीतिक धारणाएं हैं, राजनीतिक विश्वास है, राजनीतिक अभिमुखीकरण है, और विचारधाराओं का अध्ययन किए बिना हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझ सकते। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, लोकतंत्र, साम्राज्यवाद, फासीवाद, नाजीवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। बहुत सारे वादों और विचारधाराओं का अस्तित्व है। राष्ट्रों के मध्य संबंधों में कटुता एवं मधुरता बनाए रखने में इन विचारधाराओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1945 से लेकर के 1991 तक यूएसएसआर और यूएसए दोनों के बीच लगभग 45 साल तक कोल्ड वॉर रहा। यूएसएसआर के जितने मित्र देश थे, सभी देशों में कम्युनिज्म था, साम्यवादी शासन प्रणाली थी, और दूसरी तरफ यूएसए अमेरिका के नेतृत्व में जितने संगठित देश थे, उन सभी में पूंजीवाद की विचारधारा थी। तो लड़ाई दोनों संगठनों के बीच लगभग 45 वर्षों तक चली। दोनों संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ और अमेरिका के बीच साम्यवाद बनाम पूंजीवाद की विचारधारा पर यह लंबा कोल्ड वॉर चला। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं कि किस देश की विचारधारा किस प्रकार की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कानून का भी अध्ययन किया जाता है। जिस तरह से राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के न्याय विकास के लिए राष्ट्रीय कानून या संविधान की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के परस्पर व्यवहार को निर्देशित व नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए हो रहे टकराव और संघर्षों को कानून, नियमों, संधियों व दायित्वों द्वारा संतुलित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी थी, कुलभूषण जाधव को, लेकिन भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया कि इसकी फांसी की सज़ा पर रोक लगनी चाहिए। अभी मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विचाराधीन है। यानी कुलभूषण जाधव का फांसी से बचना भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के संबंध चल रहे हैं उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कानून इसका एक बड़ा आधार रहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम कूटनीति का भी अध्ययन करते हैं। कूटनीति क्या है कि एक राष्ट्र जो है अपने निर्णयों के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर, अपनी समझबूझ के आधार पर दूसरे राष्ट्र को कैसे प्रभावित कर पाता है, दूसरे राष्ट्र को कैसे अपने वश में कर पाता है, नियंत्रित कर पाता है, वो उस राष्ट्र की कूटनीति कहलाती है।
उदाहरण के लिए 1948 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ, सॉरी ये 1998 है, 1998 है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर व मजबूत बनाने के लिए बस कूटनीति का सहारा लिया। 2018 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए अचानक नवाज शरीफ के पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होकर के आश्चर्यजनक कूटनीति का सहारा दिया, सरप्राइज डिप्लोमेसी। तो समय समय पर जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस तरह की कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम शक्ति संतुलन का भी अध्ययन करते हैं। शक्ति संतुलन क्या है कि शक्ति का एक प्रकार से संतुलन। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में माना जाता है कि दो बड़े राष्ट्र आपस में कभी नहीं लड़ते या दो शक्तिशाली व्यक्ति आपस में कहीं नहीं लड़ते, क्योंकि उनके लड़ने से जो है बहुत भारी नुकसान होता है। जब एक पक्ष कमज़ोर और दूसरा शक्तिशाली होता है तभी युद्ध होता है, तभी हिंसा होती है, तभी कुछ नुकसान होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रों के बीच जो है शक्ति की लगभग तुल्य भारीता बनी रही। हालांकि कोई इसके लिए एक निश्चित माप नहीं है कि शक्ति एक राष्ट्र में 5 किलो है तो दूसरे राष्ट्र में भी 5 किलो होनी चाहिए, या एक राष्ट्र में 5 मीटर है तो दूसरे राष्ट्र में भी 5 मीटर होनी चाहिए। ऐसा कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ये इसका एक पैमाना मान लिया जाता है कि दो राष्ट्र शक्तिशाली हैं, दो ग्रुप शक्तिशाली हैं और उनकी शक्ति की तुल्य भारीता लगभग बराबर है, तो नुकसान के डर से दोनों जो है आपस में नहीं टकराते। सामरिक सुरक्षा के बाद भी बहुत सारे राष्ट्र शक्ति संतुलन की राजनीति में विश्वास करते हैं। शक्ति संतुलन से राष्ट्र अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता के प्रति निश्चित रहने का प्रयास करते हैं। जैसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया तो रूस द्वारा भारत का साथ देना एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की तुल्य भारीता है, यानी दोनों के बीच बैलेंस होगा। पाकिस्तान के साथ अमेरिका गया और भारत के साथ रसिया। अब वर्तमान समय में देखें तो पाकिस्तान और चाइना का एक गुट बना हुआ है और इसको बैलेंस करने के लिए भारत और अमेरिका का गुट बना हुआ है। तो दोनों के बीच जो है एक प्रकार से शक्ति संतुलन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण का भी अध्ययन करते हैं। निशस्त्रीकरण क्या है कि हथियारों की दौड़ को सीमित करना, हथियारों में कटौती करना, समाप्त करना। इसी तरह से शस्त्र नियंत्रण भी आगे भविष्य में जो आने वाले मानवता का विनाश ना हो उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास किए जाते हैं। शस्त्रीकरण क्या है कि राष्ट्रों में भय, भ्रम, तनाव और अशांति को जन्म देता है। वहीं निशस्त्रीकरण क्या है कि राष्ट्रों में परस्पर विश्वास, बंधुत्व, सहयोग, समन्वय एवं मानव कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। इसमें 1968 की NPT संधि है, SALT I, SALT II, START I, START II, और दूसरी जो समुद्र के अंदर जो है किसी प्रकार का विस्फोट नहीं करना, बाह्य आकाश संधि है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास किए गए कि दुनिया को जो है अस्त्र शस्त्रों से मुक्त किया जाए, क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, विशेष करके एटॉमिक जितने बम हैं वो कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियर बम है वो किसी एक राष्ट्र के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और इनसे बचाव के लिए प्रयास करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का भी अध्ययन करते हैं, यानी चुनौतियां जो है किसी एक राष्ट्र की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 को लेकर के जो चुनौतियां थी वो किसी एक राष्ट्र की चुनौतियां नहीं थी, क्योंकि कोविड-19 का जो प्रकोप था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, दुनिया के सभी राष्ट्रों को इसने प्रभावित किया। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे जो जब तक कोरोना का पीरियड रहा तब तक जो है एक रिडोमीटर जो है तैयार किया है, किस देश के अंदर कितने कोरोना के मरीज हैं, कितने एक्सपायर हो गए हैं, कितने ट्रीटमेंट चल रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के लोकल लेवल तक, एक विलेज लेवल तक का डाटा जो है हमने ऑनलाइन इस तरह से देखा, और इसको लेकर के जो चैलेंजेज आए, जो ट्रीटमेंट वगैरह किए गए थे, जो सावधानी अपनाई गई थी, उसका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयर किया। एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र
के जो एक्सपेरिमेंट किए थे इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए जो भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि आतंकवाद की समस्या है, भूतापन की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण है, कार्बन उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, प्राकृतिक व अप्राकृतिक संकट है। ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, और पूरी दुनिया को इनका समाधान खोजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा और सामूहिक उपाय खोजने की आवश्यकता है। तभी हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उन पर काबू पा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक राजनीति में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र क्या है, उनमें हम किन किन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु क्या है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और ये मेरा यूट्यूब चैनल जो पॉलिटिकल साइंस वीडियो लेक्चर का है इसको सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।